बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान। क्लास 9th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 8। आई थिंक 8 जो भी है खैर टाइटल पे आ जाएगा। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है मीडियन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में ये मूड, मीडियन और ये स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन्स वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स, मूड एंड मीडियंस। तो माय स्टूडेंट्स, हम मीडियन सीखेंगे और फिर हम ये भी सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द मीडियन इफ आवर डेटा इज अनग्रुप्ड डेटा, इट इज़ डिस्क्रीट डेटा और इट इज़ कंटिन्यूअस डेटा। ठीक स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हैं। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ फुल प्लेलिस्ट की, अदरवाइज भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए शुरू कर लेते हैं अपना लेक्चर। मैं थोड़ा सा ये कैमरा जूम इन कर दूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मीडियन की डिफिनीशन क्या है? मीडियन, मिड, दरमियान में। ट्राइंगल में भी आप लोग सुनते हैं जी कि ये एक अगर ट्राइंगल है तो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करे तो ये मीडियन है। तो फिर क्या करता है ये मीडियन? इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही तरीका। इट इज़ द वैल्यू या इट इज़ द ऑब्जर्वेशन विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस when all the observations are arranged in ascending or descending order। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसमें शर्त है कि आप ascending या descending order अरेंज। स्टूडेंट्स नॉर्मली हम ascending करते हैं, ascending यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डेटा अगर गिवन हो, एक स्टूडेंट ने लिए 9 मार्क्स, दूसरे ने लिए फॉर एग्जांपल 7 मार्क्स, किसी ने 8, किसी ने 2, किसी ने 6। ये 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके ये मार्क्स हैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब इनको अगर आप डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, चलिए स्टूडेंट्स आप कोशिश करें कि ये 6 यहाँ पे लिखे और ये स्टूडेंट्स 9 यहाँ पे लिखे और एक फॉर एग्जांपल एक 5 बचता है या 4, जो भी हो, इट्स ओके। तो अब अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे स्टूडेंट्स, पहले 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7, फिर 6, मगर अच्छा नहीं लगता डिसेंडिंग, हम इजी फील नहीं करते। एसेंडिंग अच्छा रहेगा। तो 4 ज़्यादा, एसेंडिंग ज़्यादा होना, डिसेंड नीचे जाना, कम होते जाना। तो 4, फिर आप लिखेंगे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, तो ज़्यादा होते जाना एसेंडिंग ऑर्डर, कम होते जाना डिसेंडिंग ऑर्डर। नॉर्मली हम एसेंडिंग करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अभी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये पर्टिकुलर केस हो तो आप इस तरह अरेंज करेंगे तो ये 7 इसका क्या है? मीडियन है। मगर खैर अभी हम करेंगे तो ये पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सा? फॉर एन अनग्रुप्ड डेटा। ये हम फार्मूले विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ये कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट देख के हम नहीं कहेंगे कि 7 इज़ द मीडियन। ठीक है, हमें दिखता है बट वी हैव सर्टन फार्मूले, सर्टन प्रोसीजर, उस तरीक़ाकार को अपनाते हुए हम मालूम करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हाउ टू फाइंड द मीडियन इफ आवर डेटा इज अनग्रुप्ड डेटा। अब ये अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, पार्टिकुलर स्टूडेंट्स के ये पार्टिकुलर मार्क्स हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि केस नंबर 1 में हाउ टू फाइंड डिटरमाइन द मीडियन इफ आवर डेटा इज अनग्रुप्ड डेटा। जैसे यहाँ पे वो आपको बता रहे कि फाइंड द मीडियन फॉर दीज वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ इन अ डेटा देयर आर n वैल्यूज, जैसे अब यहाँ पे हाउ मेनी वैल्यूज? दीज आर 5 वैल्यूज, 1 2 3 4 5। ठीक स्टूडेंट्स, then after arranging the data in ascending or descending order, he says कि find the median स्टूडेंट्स। तो आप सोल्यूशन इसकी किस तरह करेंगे? पहले आप इसको अरेंज करेंगे, इस डेटा को अरेंजिंग एज क्या बताया अभी कि ascending अच्छा रहता है। तो पहले छोटा वाला, सबसे छोटा 2, then 3, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 7, बात खत्म। अरेंज किया। देन आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मीडियन विल बी कैलकुलेटेड एज। अब इसमें फर्दर 2 बातें हैं। ये n अगर ऑड हो, जैसे अब यहाँ पे n क्या है स्टूडेंट्स? n इज इक्वल टू 5, तो जो कि एक ऑड नंबर है, एग्जैक्ट नंबर, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो अब ये हमारा एक ऑड नंबर है स्टूडेंट्स। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n + 1 डिवाइड बाई 2 और th हम लगाते हैं स्टूडेंट्स किस चीज़ के लिए? पोजीशन के लिए। जैसे वी से फोर्थ टर्म,
5th, 6th, इस तरह 27th TH। ठीक है, मगर 1 के साथ तो TH नहीं लगता स्टूडेंट्स। वी से फर्स्ट, वी से सेकंड, वी से थर्ड, नॉर्मली TH लगता है, तो दैट्स वाई TH। n+1, 4th मीन्स 4 नंबर, 6th मीन्स 6 नंबर, इस तरह n+1 डिवाइड बाई 2 ओवर TH पोजीशन की खातिर। ठीक स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे n5 है, तो अब मीडियन चूंकि ये आड नंबर है, यहाँ पे n = 5, n इज आड नंबर, तो मीडियन विल बी डिटरमाइंड एज, आपने लिखा होगा यहाँ पे कि आड है, तो साइज ऑफ व्हाट, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2। बस यहीं पे आप करें स्टूडेंट्स, चूँकि जगह कम है, यहाँ पे 5 है स्टूडेंट्स, तो अगर 6 7 हो तो आप 7 लिखेंगे, तो 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, मगर आप तो फिर आप इस तरह तो नहीं लिखते इस तरह ए से, बल्कि फिर आप TH की जगह अगर ये 3 हो, 1 हो तो ST लिखेंगे, 2 हो तो ND, 3 है तो TH की जगह थर्ड। तो साइज ऑफ द थर्ड आइटम, और यहाँ पे थर्ड टर्म या आइटम एक ही चीज, आइटम चीज या टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मीडियन क्या है, थर्ड टर्म का साइज, जैसे ये थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका मीडियन हो जाएगा स्टूडेंट्स 4। वेरी सिंपल। अगर 8 वैल्यूज गिवन हो तो सिंपल मीडियन कौन सा होगा, n+1 डिवाइड बाई 2 और TH आप लगाएंगे। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर एक 8 भी होता, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल 1 होता, तो आप रीअरेंज करेंगे इसको। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 8, अब ये कितने हैं 7, जो कि एक ऑड नंबर है, सॉरी OD आप लगाएं, तो ये स्टूडेंट्स आपके हो गए। तो स्टूडेंट्स n+1 डिवाइड बाई 2, साइज ऑफ दिस टर्म, तो यहाँ पे n हमारा 7 है, तो 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4th। ठीक है, 4th टर्म, तो 4th टर्म यहाँ पे कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4th टर्म है, इत्तेफाक से उसकी वैल्यू भी 4 है। इसमें भी अब मीडियन क्या आया स्टूडेंट्स, मीडियन इसका 4 आया। ठीक स्टूडेंट्स, अगर इसकी जगह अगर मैं 9 लिखता फिर अच्छा होता, ताकि ये 4 ना हो, तो ये 9 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 9, अब 4th ये है, ये 4th है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका मीडियन क्या है, मीडियन इसका है 6। तो बात खत्म स्टूडेंट्स, आई थिंक नो कंफ्यूजन। और सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, इफ n इज इवन, अगर इवन हो, तो जैसा अगर ये मैं हटा दूं, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं हटा दूं, अब ये तो 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 वैल्यूज जो कि इवन नंबर हैं, तो उसके लिए फिर तरीका क्या होगा, हाफ इनटू साइज ऑफ n/2 टर्म, आइटम की जगह खैर आप टर्म लिखें, n+2 टर्म प्लस साइज ऑफ n+2 डिवाइड बाई 2 टर्म। जैसे इस पर्टिकुलर केस में चूंकि यहाँ पे n 6 है, तो 1/2 स्टूडेंट्स, पहले आप ये करें साइज ऑफ ये क्या है स्टूडेंट 6/2, तो 6/2 की जगह तो फिर आप लिखेंगे थर्ड RD, और ये आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स 6 + 2, 6 + 2, ये 6 आप यहाँ पे लिखे, 6 + 2 8, 8/2 4, तो 4th टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आ जाएगा थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म, और फिर यानी उसका साइज यानी उसकी वैल्यू, फिर आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो 1/2 आप मल्टीप्लाई, तो आपने असेंडिंग आर्डर में लिख देना है इसको। तो अब यहाँ पे चूंकि 9 नहीं है, तो 9 मैंने हटा दिया, 2 है, 3 है, 4 है स्टूडेंट्स, 6 है, 7 है और 8 है। तो 1/2 इंटू साइज ऑफ थर्ड टर्म, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड टर्म का साइज है 4 प्लस साइज ऑफ 4th टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6, तो 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। अब जरूरी है कि मीडियन उस डेटा में मौजूद हो। अब इसी तरह इसका मीडियन तो 5 है, दरमियान बिल्कुल स्टूडेंट्स का मीडियन 5 है। यहाँ पे अगर ये 5 हो तो स्टूडेंट्स 2 3 4 एक जानिब और 6 7 8 दूसरी जानिब। अभी जो हमने कहा कि मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसके एक तरफ 3, इसके दूसरी तरफ 3 नंबर्स हैं। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। इस तरह अगर एक इसमें मैं एक और भी शामिल कर दूं,
यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 लगा दूँ और एक स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 लगा दूँ, तो आपने पहले उसको अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में। तो एक यहाँ पे 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 8 डिवाइड बाई 2 से आ जाएगा अब ये चूँकि 4 तो TH लगेगा, फोर्थ टर्म। और स्टूडेंट्स 10 डिवाइड बाई 2, देखा अभी यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 है तो 8/2 एक आ जाएगा स्टूडेंट्स 8/2 और 8 + 2 डिवाइड बाई 2 तो फोर्थ और ये आपका आ जाएगा फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स फोर्थ क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इत्तेफाक से 4 है और फिफ्थ यहाँ पे 6 है। 1 2 3 4 5 5, तो इसका भी मीडियन 5 है, इसका भी मीडियन 5 है। तो एक नंबर मैंने उससे छोटा लिया, दूसरा नंबर मैंने बड़ा लिया, ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स। इसको अगर मैं 11 कर दूं, 11 अगर आप करेंगे तो ये तो फिर नहीं होगा, 11 तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, अगर जगह नहीं हो तो 10 11, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फोर्थ टर्म क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक आ जाएगा 6 और फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म है 7, तो 7 + 6 13/2 स्टूडेंट्स, 13/2 आपका आ जाएगा। बस आप लिखिए 6.5, आप लिखिए 6.5, तो 6.5 आपका मीडियन हुआ। और इसके एक तरफ आपके होंगे ये 2 3 4 6, 2 3 4 6, और दूसरी तरफ क्या 7 8 10 11, 7 8 10 11 मीडियन। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने सीखा कि हाउ टू फाइंड द मीडियन इफ आवर डेटा इज अनग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप डेटा के लिए डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इफ द आवर डेटा इज डिस्क्रीट डेटा, और फिर इफ द डेटा इज कंटिन्यूअस डेटा। ओके, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हाउ टू डिटरमाइन द मीडियन फॉर अ ग्रुप डेटा। ये हमारा केस नंबर 2 है, बट ग्रुप डेटा में वो डेटा फिर डिस्क्रीट हो, ठीक है स्टूडेंट्स, वो फिर कंटिन्यूअस ना हो। वो तो आपको पता है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख के आए हैं, तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। अगर नहीं दी तो खैर मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, तो फिर आप तसलसल से आए। अब यहाँ पे जैसे CF का जिक्र आएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, अब ये अगर आपको ना आता हो तो खैर समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, मगर बेहतर है कि आप तसलसल से आए। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट आ जाएँ और 8th क्लास में बैठ जाए, आपको डेटा का नहीं पता, आपको फ्रिक्वेंसी का नहीं पता, फिर तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। डिस्क्रीट डेटा, अब ये डिस्क्रीट डेटा है, नो नीड टू डिस्कस कि सर ये किस तरह डिस्क्रीट डेटा है। वो क्लासेस जिसमें हम नहीं बनाते, वो हम कहते हैं कि जी कि वो मार्क्स, वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 4 से लेके 10 के दरमियान में हो, अब उसमें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और ये काफ़ी सारे मार्क्स हैं, यानी 4 से लेके 10 के दरमियान में 4 मार्क्स वाली भी 5 6 7 8 एंड सो ऑन। मैंने देखा इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इफ summation of the frequency, summation जमा, it is called sigma and it stands for summation, and हम उसको जमा करेंगे, और अगर वो आड आ जाए तो then the value of x opposite to summation of f + 1 divided by 2 over term, item है term, and the cumulative frequency column में its median। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी जिस तरह वो कहता है कि फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन, यानी these are find the median if these are the marks obtained by 35 students, total 35 students है। आप जरा इनको जमा करें, 10 + 1 11 + 5 16, 16 + 13 29, 31 और 35, टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, और ये उनके मार्क्स हैं। यानी फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड, यानी एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के 12 मार्क्स हैं। x इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड को हमने x कहा, और फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कितने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए। तो 5 स्टूडेंट्स ने 15 मार्क्स लिए हैं, 13 स्टूडेंट्स ने 20 मार्क्स लिए हैं। फ्रीक्वेंसी 25 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो v से फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 इज 2 एंड सो ऑन, 30 मार्क्स के हैं। तो आप पहले बनाएंगे जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपने लिखा x 10 12 15 ये, और 1 2 5 ये हमने इसके सामने लिखा 1, फ्रीक्वेंसी 1 10 5 13 ये लिखा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जमा कर देते हैं आप, तो ये फ्रीक्वेंसी 1 है तो 1, फिर आप स्टूडेंट्स इसके सामने इन दोनों को जमा करेंगे, 1 + 10
1 + 10 11, इसके सामने इन तीनों को जमा करेंगे 1 + 10 11 + 5 16, या इस तरह करें कि 1 तो 1 + 10 11 11 + 5 16 16 + 30 13, इस तरह भी ठीक है 29 एंड सो ऑन 29 + 2 31 + 4 ये। अब ये आपके क्या है स्टूडेंट्स, तमाम फ्रीक्वेंसी को हमने जमा किया, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 35 विच इज एन ऑड नंबर। अब ये एक ऑड नंबर है, ठीक है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, ये ऑड है। तो देन फिर क्या होगा, ये जब ऑड आएगा तो द वैल्यू ऑफ एक्स अपोजिट टू दिस थिंग। अब आप ये कैलकुलेट करें जरा, समेशन ऑफ एफ +1 डिवाइड बाई 2। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, 35 +1 डिवाइड बाई 2 TH, 18th टर्म, 18th आइटम या टर्म, 18th टर्म की जो 18 टर्म की जो वैल्यू है 18। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, शाबाश, ये 16 है, 16 से लेके या यहां पे आप देखें फ्रीक्वेंसी में, आप देखें या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, अब 18 स्टूडेंट्स, ये एक स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं, और 5 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं, तो यहां तक तो ये 16 हुआ। अब 13 स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, 13 स्टूडेंट्स के, तो क्या जब ये 16 आएगा और एक ये 13, तो ये है 29, यानी 16 स्टूडेंट के मार्क्स तो इससे कम है, 15 से कम है। तो ये जो कॉलम आएगा 18th वाला जो बंदा है, 18 स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे तो स्टूडेंट्स 18वां जो स्टूडेंट होगा उसके तो मार्क्स क्या होंगे, 20 होंगे, 18 स्टूडेंट्स। इसी तरह 17 की भी ये है, 29 तक, 29 17 से लेकर 29 तक जो स्टूडेंट्स है उनके मार्क्स क्या है, 20 है। तो हमें तो 18th स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, तो 18th मार्क्स के 18 क्या इसी में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, 16 तक की तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की खासियत है कि हमें बताता है, ये जब 16 है तो इसका मतलब है कि 16 स्टूडेंट के मार्क्स 15 या 15 से कम है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे 16 से ज़्यादा, ये 20, 29 से फिर अगर आप ज़्यादा होंगे तो वो 25 में आएगा। 16 स्टूडेंट के मार्क्स 15 या 15 से कम है। फिर 17 से आप स्टार्ट करें और 29 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 20 है, यानी 17 नंबर जो स्टूडेंट है उसके भी मार्क्स 20 हैं, 18 नंबर स्टूडेंट के भी मार्क्स 20 है। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कला कर दिया। 20th स्टूडेंट के मार्क्स भी 20 है, इस तरह जाते जाए। 29th स्टूडेंट के मार्क्स भी 20 है। फिर 30th स्टूडेंट के मार्क्स 25 है, 31st के भी 25 है। तो 18 टर्म स्टूडेंट्स, तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू यानी मीडियन इज इक्वल टू साइज, ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू यार, ठीक है, डायरेक्ट आप करें मीडियन, ये 20 इसका मीडियन है, ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स। अब व्हाट इफ इट इज इवन समेशन ऑफ, चले इसमें मैं 36 कर दूं, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टूडेंट्स ये है, यहाँ पे अब ये 5 आएगा, तो 31 जमा 5 ये क्या आ जाएगा, 36। अब ये 36 है विच इज़ एन इवन नंबर, ठीक है, आसानी करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए। इफ समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इवन देन द वैल्यू ऑफ द अपोजिट टू दिस टर्म, समेशन ऑफ एफ डिवाइड बाई 2, यहाँ पे एफ क्या है, 36 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा 36/2, ये भी यहाँ पे इत्तेफाक से 18 आ गया, 18, और इसके भी स्टूडेंट्स कितने हैं, ये 20, तो इसका भी मीडियन 20 है। फिर आपने सिंपल करना है समेशन ऑफ एफ डिवाइड बाई 2, समेशन ऑफ एफ डिवाइड बाई 2, ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स। इसको अगर मैं अब क्या करूँ, इसको मैं अगर 30 कर दूँ, 30 ये अब क्या है, 36 थे, अगर इसको मैं 30 कर दूँ स्टूडेंट्स, 30, तो अब ये इसको आप हटा दें यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्क्स हैं, ये कितने हो गए, 10 11 16 29, और एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये आपका हो गया 25, ये फिर आपका हो गया स्टूडेंट्स 1, ठीक है। तो 1 11 16
ये आपके आ गए स्टूडेंट्स 29 + 1 = 30। ठीक हो। अब ये क्या है 30 विच इज़ इवन नंबर। तो सिंपल आप करेंगे समेशन ऑफ एफ, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 15th टर्म। तो यहाँ पे ये कम्युलेटिव 15 में तो ये आएगा 12, 13, 14, 15, 16 के तो 15 मार्क्स हैं। इत्तेफाक से वैल्यू भी 15 है। वेरी सिंपल, कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है। ठीक है, तो इसका बेहतर ये होगा कि इसको अगर मैं 16 कर दूं ताकि वो भी थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो। 16, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 16 हैं, तो 15th टर्म क्या मीडियन वैल्यू क्या है 16, तो मीडियन विल बी 16। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा इजी है। अब हम देखते हैं इफ आवर डेटा इज कंटिन्यूअस डेटा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस दिस केस नंबर 3, how to determine the median if we are given a group data but the data is continuous। जैसे ये कंटिन्यूस डेटा के फाइंड द मीडियन, ये हमारे लेबर है मजदूर और डेली वेजेस उजरत। ठीक है, जिसको हम पैसे जितने देते हों मजदूर को, तो ये उसकी डेली वेज है। तो फॉर एग्जांपल 4 मजदूर ऐसे हैं जिनकी डेली वेज क्या है 60 से लेकर 69 के दरमियान में, किसी के 62 है, किसी के 68 है। ठीक है, एक के 69 है, एक के 60 है, तो ये हो गया। फिर 6 ऐसे मजदूर हैं जिनके डेली वेजेस ये हैं 70 से 79 तक एंड सो ऑन। 5 ऐसे लेबर है जिनका डेली वेज ये है 100 और 109 के दरमियान में। तो अब दिस इज स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस डेटा। आई होप आपको पता है व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा। ठीक, तो फॉर कंप्यूटिंग मीडियन एंड कंटिन्यूअस डेटा इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक क्लास बाउंड्रीज। पहले आप क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे स्टूडेंट्स। कैसे बनाएंगे, शायद ये कैमरे के रेंज में ना हो, ये कैमरे के रेंज में ना हो। हाँ, थोड़ा सा इसको मैं मूव करूंगा। पहले तो हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, देन मीडियन इज डिटरमाइंड बाय दिस फार्मूला L + H/F * N/2 - C, वेयर L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल से। H इज द विड्थ, या इसको हम इंटरवल साइज भी बोलते हैं, साइज। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और ये क्या लिखा N/2 समेशन F/2 इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। और C इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मीन्स पहले आना, प्रीसीडिंग। तो डोंट वरी, थोड़ा सा मैं ये कैमरा सेट कर दूं उसकी तरफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन फॉर दिस पार्टिकुलर एग्जांपल। ये आपको गिवन होगा। तो पहले आप क्या मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, क्लास बाउंड्रीज। यू शुड नो हाउ टू डिटरमाइन क्लास बाउंड्रीज, हाउ टू फाइंड। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसमें से एक माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे 1 पे /2 करेंगे 0.5, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो इससे माइनस करें और इसके साथ जमा करें। तो क्लास बाउंड्रीज क्या है स्टूडेंट्स 59.5, और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 69.5। इससे आप माइनस करेंगे तो 69.5, 79.5, ये एक जैसे आएंगे। ये पहचान है क्लास बाउंड्रीज की। 89.5 ये क्लास है कि ये इससे डिफरेंट होगा, ये क्लास है। और जब एक जैसे हो तो क्लास बाउंड्रीज 89.5, ये आपका आ जाएगा 99.5, ये 99.5 और ये 109.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ये हो गया। चले जगह है। अब हम करते हैं स्टूडेंट C, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब आप करेंगे तो पहले तो 4 आएगा। ये नंबर ऑफ लेबर्स, ये फ्रीक्वेंसी है 4। यहाँ पे जमा करेंगे 4 + 6 + 4 10, फिर 10 + 8 18, 18 + 10 28, 28 + 5 33। अब स्टूडेंट्स पहले आप कैलकुलेट करेंगे N/2। शाबाश, ये सोल्यूशन हमारा स्टार्ट है। ठीक है, नाउ N/2 से हमारा यहाँ पे मतलब है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी / 2, ये तरीका है। तो ये आपका आ जाएगा 33 / 2 विच इज 16.5 आइटम या 16th टर्म। मगर यहाँ पे 16.5 भी है तो इसके साथ ये मुनासिब नहीं है, मगर चले मैंने लिख दिया 16.5। अब 16.5 यहाँ पे किस में आएगा, इसमें आएगा। यानी ये तो 10 है, 10 मतलब है कि 10 स्टूडेंट्स या 10 पीपल का जो डेली वेज है वो 6 या 6 से कम है, या सॉरी
10 के ये से 79 या इससे कम, हमारा ये 16.5 आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये हमारा 10 है, 16.5 तो इसमें आएगा, यानी 10 फिर आपका आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16.5, 17, 18, ठीक है। तो 16.5 इसी में आएगा, ये हमारा टारगेट हुआ ये। तो अब आप आ जाए फार्मूले में स्टूडेंट्स, जो हमने लिखा कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है, तो ये लोअर लिमिट है ऑफ द मीडियन क्लास। तो स्टूडेंट्स हमारा अब इस फार्मूले में आप लोग पुटिंग करें, तो मीडियन विल बी इक्वल टू शाबाश एल, लोअर लिमिट 79.5, ठीक हुआ 79.5 प्लस एच, एच मीन्स क्या, विथ हाउ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस क्लास बाउंड्री, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो इससे आप डायरेक्ट ये माइनस करेंगे, इससे आप माइनस करेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में ये आपको पता है। तो 10 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो इसकी 8 है स्टूडेंट्स, 8 फ्रीक्वेंसी। फिर स्टूडेंट्स क्या है वहां पे n/2, तो n/2 मीन्स ये आपका n/2 हुआ, तो 16.5 इससे आया, और माइनस सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास है, तो इसे प्रीसीडिंग पिछला वाला ये है, तो ये आपने लगाना है 10, ठीक हुआ स्टूडेंट। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे 79.5, या आप जो भी करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल फार्मूले में आपने पुटिंग किया, एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री, ये लोअर लिमिट है, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री की आपने लोअर लिमिट लगानी है। और स्टूडेंट्स एच विड्थ, इससे आप ये माइनस करें, ये विड्थ है डिवाइड बाई 8, 16.5 माइनस 10, ठीक हुआ स्टूडेंट्स 87.625। ये जब इससे आप इसी 5/4 इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, जमा कर, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आपका हुआ मीडियन, ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो दिस वाज आई थिंक इनफ इन दिस लेक्चर। मीडियन में हमने कुछ पॉइंट छोड़ा नहीं है, फिर भी स्टूडेंट इंसान है, भूल जाता है, तो आप अगर है कोई प्रॉब्लम या मैंने कोई पॉइंट अगर स्किप किया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दी, इसमें शायद हम डिस्कस करेंगे मूड, व्हाट इज़ मूड एंड हाउ टू डिटरमाइन द मूड। तो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।